जनता कह रहे हैं कि बीजेपी देश को लूट रहा कर रहा है, लोकतंत्र को बर्बाद किया। जनता बोलती तो केंद्र में दोबारा नहीं लाती मोदी सरकार को। तीसरी बात बोलिए में पैसा लगता है, नहीं, पैसा तो बोल देंगे घर में कचरा रहता है आप साफ कीजिएगा ना कि बाहर के साफ करने के लिए आएगा। घर में कचरा फैलाइएगा, सरकार काला बनता है झाड़ू। घर में कचरा साफ करने सरकार। मणिपुर में हुआ था, उस घटना को लेकर लोग ट्रोल कर रहे हैं। उसी समय हमारे बिहार में हुआ था, उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस समय आरजेडी की सरकार थी। 5-5 बलात्कार हुआ था, 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके बोल रहे हैं कि चाचा बोल रहे हैं कि भैया बोल रहे हैं कि बीजेपी से पहले पानी नहीं था। तो पानी था, लेकिन हम लोग, मेरा परिवार वैसा भी दिन देखा है कि पड़ोसी के घर में चापाकल था, जब दिल मिलता था तो वो पानी देते थे, नहीं तो दरवाजा। जिससे हॉस्पिटल चलाया जा रहा है उसमें कॉलेज भी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मंदिर से किसको क्या फायदा है। मंदिर के बाहर 100 भिखारी बैठे होंगे, उनको 3 टाइम का भोजन, लोग अंधविश्वास के नाम पर का भी निर्माण हुआ, और वो भी बिना जातिवाद बिना धर्मवाद किए हुए उसी अयोध्या की पावन भूमि पर मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ जमीन दिया। नमस्कार, प्रणाम। मैं बीके चौरसिया, आप देख रहे हैं बीएस खबर। फिलहाल हमारी मौजूदगी पटना जंक्शन में, और आज हम बात करने आए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। देखते हैं कि बिहार में लोगों का क्या राय है। तो भैया, आपका स्वागत है इस चैनल पे। बोलिए, क्या क्या चाहते हैं आप इस बार लोकसभा में? क्या है लोकसभा में युवा जीत कर आए, देश का विकास करें, देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर ध्यान दें, यही न। ये तो मुद्दा हुआ। मतलब आप किनको सरकार बनाना चाहें? राहुल गांधी आ जाएं, अखिलेश यादव आ जाएं, चिराग पासवान आ जाएं। अरे युवा से ही न देश चलेगा। अभी 10 साल चला लिए, अब कोई और को चांस देना है न। अच्छा, तो 10 साल में ये अच्छा काम नहीं किया, कुछ विकसित नहीं किया जो ये नहीं रह सकते हैं? अरे कामे किए होते तो खाली 400 पार का नारा लगाते हैं। 400 पार ही है भैया। 400 पारी है। क्या क्या विकास हुआ भैया, बता दीजिए इनको। अरे सड़कों का, पूरे देश में सड़कों का जाल बन गया है। जो पहले 3 घंटा 4 घंटा लगता था कहीं जाने बगले में महवीर स्थान के पास 1 महीना से पानी जमा हुआ है। महवीर स्थान के पास चलिए ना, बगले में है पानी। आप लोग का भी कीजिएगा ना, घर में कचरा रहता है आप साफ कीजिएगा ना कि बाहर के साफ करने के लिए आएगा। घर में कचरा फैलाइएगा, सरकार काला बनता है झाड़ू। घर में कचरा साफ करने सरकार बनता है ना, सरकार बनता है। अपने घर में कचरा साफ करने। आपको क्या लगता है भैया, कौन सरकार बनेगी? मोदी आएगा। मोदी जी। आपको भैया? जी मोदी। अब की बार बीजेपी सरकार कितना करिएगा, बीजेपी आएगा। देखिएगा ना, आपको क्या लगता है अंकल? अभी बीजेपी चाहिए, जो देश को चाहिए। अभी बीजेपी का ही सरकार देश को संभाल सकता है। जाने वाला चाहिए। और लोग तो कहते हैं बीजेपी घोटाला किया है। कौन कह रहा है घोटाला किया है, ये बताइए। जनता कह रहे हैं कि बीजेपी देश को लूट रहा कर रहा है, लोकतंत्र को बर्बाद किया। जनता बोलती तो केंद्र में दोबारा नहीं लाती मोदी सरकार को। तीसरी बात, बोलिए में पैसा लगता है, पैसा तो बोल देंगे कुछ भी बोल देंगे। बोलने आप बीजेपी सरकार ही क्यों कह रहे हैं? क्या काम किए बीजेपी? बहुत काम किए हैं, कुछ बताइए। जनता लोग से पूछिए। तो आप तो जनता है, यहाँ भी बहुत काम जनता है ना। सड़क बनवाए, बहुत काम किए, शौचालय में बहुत काम किए। दिया, पानी मुझे दिया, क्या देंगे? आवास दिया, उज्ज्वला, सबसे पहले तो पानी दिया, खाना दे रहा है, पानी दिया, जीवन चल रहा है। अभी मेन तो पानी है। फ्री राशन भी बीजेपी को आने से पहले पानी नहीं था। पानी तो पहले था, जाते थे कुआं में भरने के, लाइन लगाने के लिए पड़ता था। अभी लाइन लगाना पड़ता है, पहले लाइन लगाना पड़ता ना, कुआं में भरना पड़ता था। अभी घरे घर पानी पड़ रहा है। बोल रहे हैं कि चाचा बोल रहे हैं कि भैया बोल रहे हैं कि बीजेपी से पहले पानी नहीं था। तो पानी था, लेकिन हम लोग, मेरा परिवार वैसा भी दिन देखा है कि पड़ोसी के घर में चापाकल था, जब दिल मिलता था तो वो पानी देते थे, नहीं तो दरवाजा बंद कर लेते थे। लेकिन आज वो माहौल नहीं, आज घर घर जल पहुंचा है। भले ही नल चोरा कर चोर लेके साला चल जाए, लेकिन घर घर जल पहुंचा है। लोग अपना 10 रुपया का नल ला के लगा ले रहा है, अपना पानी से काम चल रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को कौन समझाए? और कुछ लोग, अच्छा भैया, कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि राम मंदिर है जो एक राजनीतिक खेल है, ये क्या है भैया? कैसे राजनीति खेल है? अगर राजनीति ये था तो कांग्रेस के सरकार में काहे ना मंदिर बनवा दिया था। अच्छा, जो राम मंदिर बना, इससे देश को क्या फायदा है, बताइए भैया। 1947 के आज़ादी के बाद से 40 वर्ष तक के हिंदुस्तान में कांग्रेस रहा है। अच्छा, हाँ जी जी, ये बात तो सही रहा है। बाबर जो है कि अयोध्या के मंदिर तोड़ा, मस्जिद तोड़ा। बोलिए भैया, बोलिए। क्या बोल रहे थे? कह रहे राम मंदिर से देश को क्या फायदा है? देश को क्या फायदा है? अब छोड़िए राम मंदिर की तो गोली मारी, अभी तो नया बनाइए। अब सामने महावीर मंदिर, इससे बिहार को क्या फायदा है? मुझे एक बात बताइए। महावीर कैंसर संस्थान,
जिससे हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, उसमें कॉलेज भी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मंदिर से किसको क्या फायदा है। मंदिर के बाहर 100 भिखारी बैठे होंगे, उनको 3 टाइम का भोजन, लोग अंधविश्वास के नाम पे, दान पुण्य के नाम पे उनको 3 टाइम का कम से कम भोजन तो मिलता है, उनको दर का ठोकर तो नहीं खाना पड़ता है ना। लोग जाते हैं दान के नाम पे 2 रुपया उनको देते हैं, जिनसे कि वो अपनी दवा, वो अपना जो भी मेंटेनेंस का सामान है वो खरीदते हैं, कम से कम उनका जीवन तो यापन हो रहा है ना। किसी के सामने उनको तो हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। रोजगार का स्रोत बढ़ रहा है ना आपका, मंदिर बनने से आपको मंदिर के बाहर रोजगार बहुत सारे दुकान हैं, प्रसाद का दुकान होते हैं, जो कि छोटे छोटे व्यवसायी लोग वहाँ पे अपना जीविका चलाते हैं, तो क्या उससे फायदा नहीं है? क्या 10 लोग का ही पेट भरता है, लेकिन भरता तो है ना। क्या भैया आप क्या कह रहे थे भैया? नहीं, वो कह रहे हैं कि 1947 के आज़ादी के बाद से 40 वर्ष तक के हिंदुस्तान में कांग्रेस रहा, तो कांग्रेस आज तक के क्यों अयोध्या नहीं गया और वो मंदिर में क्यों नहीं वहाँ पर मंदिर बनाया आज तक के? उनका सरकार और आज जो है कि मोदी बनाया, तो मोदी कांग्रेस का सरकार था और राम मंदिर लोग कहते हैं कि राम को उन्होंने राजनीति में यूज किया है। सबसे पहला चीज सबसे पहला चीज, उस समय उनके सरकार में जब राम भक्त जाते थे तो उनके ऊपर बहुत, आपको पता है कि राम मंदिर के लिए बहुत सारे लोगों ने जान भी गंवाया है, हर किसी को पता है। तो वो क्या राजनीति नहीं करते थे? और आज उसी अयोध्या की पावन भूमि पे बीजेपी की सरकार में राम मंदिर का भी निर्माण हुआ, और वो भी बिना जातिवाद, बिना धर्मवाद किए हुए उसी अयोध्या की पावन भूमि पर मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ जमीन दिया गया। तो ये बीजेपी की सरकार में ही संभव हुआ है। तो ये कहीं से भी राजनीति, अगर उनको राजनीति करना रहता तो किसी एक धर्म के लिए वो करते, लेकिन वो दोनों धर्म को लेकर चल रहे हैं, तो ये साफ होता है कि वो पूरा देश को लेकर चल रहा है, वो पूरा देश को साथ लेकर चल रहे हैं। या जैसे कि आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार के समय में बलात्कारी मामला बढ़ गया, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? भैया बीजेपी की सरकार, अभी तो सुनिए, मणिपुर कांड के बारे में बोल रहे हैं, झारखंड में जो हुआ दूसरा देश से झारखंड के, अभी छोड़िए बीजेपी को गोली मारी है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में एक मणिपुर में हुआ था, उस घटना को लेकर लोग ट्रोल कर रहे हैं। उसी समय हमारे बिहार में हुआ था, उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस समय आरजेडी की सरकार थी। 5 बलात्कार हुआ था, 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उन्होंने घर के बेसमेंट के अंदर डाल दिया गया था। एक शिक्षक अपनी छात्रा के साथ बलात्कार करके उन्हें लीची के पेड़ में टांग दिया था। एक महिला के साथ दुष्कर्म करके उन्हें नंगे शरीर मौत के घाट उतारकर खेत में फेंक दिया गया था। उस समय तेजस्वी यादव जी या फिर बिहार के नेता कोई क्यों नहीं बात किया, लेकिन मणिपुर के लिए लोग बात कर रहे थे। क्या बिहार की बेटियां हमारी देश की हिस्सा नहीं है? बिहार की बेटियों का इज्जत नहीं है? लोग बिहार पे क्यों नहीं बात करता? अभी झारखंड में, वहाँ झारखंड में किसकी सरकार है? कौन थी? नीलम गुप्ता, जिनका स्तन काट दिया गया है, उस पर लोग क्यों नहीं बात करता? और बात करता है लोग मणिपुर पे, मणिपुर पे लोग बात करता है। क्या बिहार की बेटियां हमारे देश की हिस्सा नहीं थी? राहुल गांधी जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था, उस दिन राहुल गांधी जी मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, क्योंकि वहाँ पे बलात्कार हुआ था, वो थोड़ा सा हाईलाइट हो गया था कि बिहार की घटना को हाईलाइट क्यों नहीं किया गया? राहुल गांधी जी बिहार में आकर क्यों नहीं यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा निकाले? और हमारा भारत टूटा कब था यार? हमारा भारत टूटा कब था जो वो मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति है और कुछ नहीं है, जनता को बरगलाने का। मतलब इस बार बीजेपी फिक्स है? हाँ, हम उनको बीजेपी को देंगे। कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, मतलब मोदी सरकार दम फिक्स कर। हाँ, आपको क्या लगता है भैया? लय मोदी तय मोदी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और भैया? हम क्या बोले, हम तो बोल दिए वही होगा। मतलब बीजेपी ये मतलब सभी लोग यही कह रहे हैं कि इस बार तो बीजेपी फिक्स है। वही मोदी सरकार करेगा। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ, आप अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, दोनों कोई मिलके कर रहे हैं ना। इसके 10 साल पहले करते थे, नहीं करते थे कोई आदमी, आप हमरे आपके एज के कोई करता था? बीजेपी नहीं सब होने लगा, आगे जो टेक्नोलॉजी बढ़ा उसी की ना थी से। तो यहाँ पे देखिए भैया लोग कह रहे हैं कि मतलब कि बीजेपी फिक्स है, तो यहाँ पे देखिए कि सभी लोग कह रहे हैं बीजेपी का ही। और आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार ही आएगी? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए BS खबर। जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।